Solutions chapter, question number 1.6. बेटा क्वेश्चन हमारा कह रहा है H2S a toxic gas with a rotten egg like smell is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 molar, calculate the Henry's law constant. इस क्वेश्चन में बेटा आपको दिया हुआ है हमारे पास H2S की गैस है और उसकी सॉल्युबिलिटी आपको जो दी हुई है, सॉल्युबिलिटी जो आपको दी हुई है वो दी हुई है बेटा 0.195 मोलर। अब 0.195 मोलालिटी का मतलब क्या होता है? 0.195 मोल्स ऑफ H2S गैस इन 1 kg या फिर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। और हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट है बेटा, जो सॉल्वेंट है वो है पानी। मतलब 0.195 मोल्स जो हैं H2S गैस के, वो 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है एट STP। कंडीशन आपको दी हुई है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। आपको निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। हेनरीज लॉ कांस्टेंट होता है बेटा KH। तो अब पहले इस क्वेश्चन में आपको क्या समझना है, ये क्वेश्चन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के लिए हम लगाते हैं हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू दी गैस कांस्टेंट KH, हेनरी कांस्टेंट, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिया गया है। ये जो सॉल्युबिलिटी दी हुई है, मोलालिटी आपको ये नहीं लेनी है, आपको मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में ही लेनी है यहाँ पर सॉल्युबिलिटी। अब प्रेशर हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें पता है कि STP कंडीशन दी हुई है। तो STP कंडीशन पर बेटा जो हमारा प्रेशर होता है, प्रेशर एट STP कंडीशन पे जो प्रेशर होता है वो होता है बेटा 0.987 बार, जिसे अप्रॉक्सीमेटली हम 1 बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास प्रेशर की वैल्यू है 1 बार, मोल फ्रैक्शन हमें अभी फाइंड करना है, और हमारे पास KH की वैल्यू क्या है ये हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो मेरे पास यहाँ पर मोल फ्रैक्शन देखते हैं। अब मोल फ्रैक्शन के लिए मैं यहाँ पे लाइन बनाती हूँ। मेरे पास मोल्स हैं गैस के 0.195, इतने मोल्स हैं मेरे पास गैस के। मुझे मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स चाहिए पानी के। तो पानी के लिए गिवन मास कितना है 1000, मोलर मास वाटर का होता है 80, और इसे आप सॉल्व करोगे तो बेटा आपको मिलेगा 55.5 मोल्स। तो आपके पास गैस के मोल्स हैं, वाटर के मोल्स हमने निकाल लिए हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को अगर हम देखें तो क्या एक्सप्रेशन हो जाएगा? 0.195 बाय 0.195 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 0.195, और इसको हमने ऐड किया, दैट विल बी 0.195 55.5। तो आप इसे 55.69 के आसपास ले सकते हैं। तो ये मेरे पास गैस कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन आ गया मेरे पास गैस का। अब वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर। गैस प्रेशर ऑफ गैस इज़ 1 बार, KH आपको फाइंड करना है, और आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.195 बाय 55.69। आपने KH निकालना है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 55.69 बाय 0.195 इज इक्वल्स टू KH, और यहाँ से बेटा KH की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी 285.6 बार। ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें हमारे पास KH की जो वैल्यू है वो 285.6 बार आ गई। तो इस क्वेश्चन में जो ध्यान देना है वो आपको STP का प्रेशर है, जिस पे आपको ध्यान देना है।